गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 8.2 के 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले एक पॉइंट को ध्यान से समझो जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। देखो जब भी मैं ट्राइंगल है किसी एक साइड ले लिया और इसका ये मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट एकदम लाइन के बीच में होता है। ये मिड पॉइंट ले लिया, एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ जो इस वाली साइड के पैरेलल हो। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। अब देखो मैंने क्या बताया, ट्रायंगल किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ जो हमारी इसके थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, जहाँ पर ये इस वाली साइड पे जाकर इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा इस वाली साइड का। या मैं बोलती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यही मेन चीज़ मैं मुझे बतानी है। देखो ट्राइंगल के किसी एक साइड के, अगर मैं ट्राइंगल किसी एक साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँ जो हमारी इस वाली साइड के पैरेलल हो, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा मिड पॉइंट होगा। ये हमें बोलती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखो डायग्राम हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ABCD हमें जो एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, जिसमें ABDC पैरेलल है। AB और DC ये दोनों जो है पैरेलल है। BD इज अ डायगोनल, BD जो है हमारा वो डायगोनल है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है वो मिड पॉइंट है। देखो ये जो E है ये मिड पॉइंट है इसका। AD मिड पॉइंट जो होता है एकदम लाइन के बीच में होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रो E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। अब देखो एक लाइन ड्रॉ की गई है जो हमारी E से पास होकर के जाती है और जो कि हमारी पैरेलल है किसके, पैरेलल टू AB। ये लाइन ड्रॉ की गई है जो E से पास होकर के जाती है हमारी, और ये लाइन जो है इसके AB के पैरेलल है, यानी कि दोनों लाइन जो है पैरेलल है। और ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है इस BC को, जो है इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर, एट F पॉइंट पर जो है काटती है। यानी कि BC को जो है यहाँ पर F पॉइंट पर काटती है। इस पॉइंट का हमें नाम ही बता दिया, ये जो है F पॉइंट है हमारा। शो डाटा पर हमें क्या शो करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है ये जो है मिड पॉइंट है इसका BC का। मैं यहाँ पर ये तो बता दिया, ये जो E है इसका मिड पॉइंट है AD का। ये हमें शो करना है कि F जो है मिड पॉइंट है BC का। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है हमारा। अब देखो सबसे पहले DC जो है हमारा पैरेलल है किसके, AB के। DC पैरेलल है AB के। इसी तरीके से हमारा जो है EF भी पैरेलल है किसके, AB के। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, DC पैरेलल है AB के, चीज़ तो हमें दी हुई है। और ये जो लाइन ड्रॉ की है हमारी यहाँ पर EF, ये भी पैरेलल है किसके, AB के। ये भी हमें बताया गया है। देखो लिखा हुआ है लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ की गई है जो हमारी E से पास होकर के जाती है पैरेलल टू AB, जो हमारी AB के पैरेलल है और BC को इंटरसेक्ट करती है F पॉइंट पर। ये हमें यहाँ पर बता दिया था। अब देखो जब DC AB के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, तो ये DC और EF ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये भी आपको अच्छे से पता होगा। DC कहाँ पर है, देखो DC और EF ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों भी कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। तो DC पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के। यहाँ पर से हमें अभी तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो मैं जो हूँ एक ट्राइंगल लूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। इन ट्राइंगल DAB मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ DAB। अब देखो DAB को एक बार इस तरीके से अलग से बना लेता हूँ। DAB में हमें क्या क्या पता है, इस पॉइंट को भी मैं नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैं देखो क्या नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को जो है मैं G नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, G नाम दे दिया। अब हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, देखो E जो है वो मिड पॉइंट है, ये बात हमें पता है। E जो है मिड पॉइंट है किसका, AD का। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था E द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो यहाँ पर मैं यही सबसे पहले लिखूंगा, E इज मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है हमारा वो मिड पॉइंट है किसका, AD का। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब जब E जो है देखो मिड पॉइंट है, EG और AB ये दोनों भी पैरेलल होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, EF जो है हमारा पैरेलल है AB का, तो EG भी तो इसी लाइन का हिस्सा है। देखो तो EG, ये जो EG होगा ये भी पैरेलल होगा किसके, AB के। यहाँ पर ध्यान से समझो, EF पैरेलल है AB के, तो EG भी पैरेलल होगा, ये भी, क्योंकि ये जो है इसी लाइन का हिस्सा है, ये हिस्सा भी इसका पैरेलल होगा। तो EG जो है हमारा पैरेलल होगा, EG हमारा पैरेलल होगा किसके, AB के। अब जब EG और AB पैरेलल है, यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से समझो, EG और AB पैरेलल है। ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ये जो लाइन गई और ये ट्राइंगल के इस तरीके से सीधी गई जो कि हमारे इसके पैरेलल है। तो मैंने क्या बताया अभी अभी, तो ये जो होगा मिड पॉइंट होगा इस वाली साइड का, BD का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर इस तरीके से G जो होगा हमारा, G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G जो होगा देखो हमारा ये मिड पॉइंट होगा इसका BD का। जिस तरीके से E मिड पॉइंट है ना AD का, इसी तरीके से G मिड पॉइंट होगा BD का।
क्योंकि जब ये दोनों जो है पैरेलल है ना हमारी, और ये मिड पॉइंट है, हमें ये पता है पक्का, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ये हमारी बोलती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। यहाँ पर हम जो है रीजन भी देंगे, जी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, देखो यहाँ पर जो है थ्योरम की स्पेलिंग पूरी लिख लेना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ तक हमारा आ गया। अब देखो इन नाउ, अब मैं जाऊँ एक और ट्राइंगल लेता हूँ नाउ। अब इन ट्राइंगल बी सी डी, इस बार मैं एक और ट्राइंगल ले लेता हूँ। कौन सा वाला लूँगा मैं, बी सी डी, मुझे क्योंकि एफ को यहाँ पर मिड पॉइंट शो करना है। बी सी डी वाला मैंने ट्राइंगल ले लिया। देखो इस तरीके से अलग से इसको बना देता हूँ, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया। अब इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या पता है, इस वाले ट्राइंगल में हमें पता है यहाँ पर जी जो है मिड पॉइंट है, ये चीज़ तो हमें पता है ना, तो यही चीज़ लिख दोगे सबसे पहले तो, जी इज द मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी जो है वो मिड पॉइंट है किसका है, बी डी का। इस चीज़ को जो है हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। यहाँ पर रीजन में क्या दे दोगे, प्रूव्ड अबव। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखो जब ये जी मिड पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान से समझो, ई एफ जो है पैरेलल है किसके, डी सी के, तो ये जी एफ भी जो है पैरेलल होगा किसके, डी सी के। यहाँ पर जब ये ई एफ पैरेलल है डी सी के, तो ये जो है जी एफ जो है इसी लाइन का हिस्सा है ये भी, तो ये जी एफ भी पैरेलल होगा डी सी के। तो यहाँ पर यही लिखोगे सबसे पहले, तो हमारा जो है जी एफ भी पैरेलल होगा किसके, डी सी के। तो ये चीज़ आ गई। अब देखो ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल बनना है हमारा इस तरीके से, ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से इस तरीके से सीधी लाइन जा रही है जो हमारी थर्ड साइड के पैरेलल है। मैंने क्या बताया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा, ये हमें बोलती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस तरीके से ये शो हो जाएगा कि एफ जो है हमारा वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, देयरफॉर, इस तरीके से एफ जो है हमारा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस तरीके से ये जो एफ होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा बी सी वाली साइड का। तो यहाँ पर रीजन में क्या दोगे, यहाँ पर रीजन ज़रूर दोगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो बस ये प्रूव हो गया, यही हमें जो है प्रूव करना था। यहाँ पर नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड।